करते हैं दोबारा से। टॉपिक है सवाल है करेक्शन ऑफ एरर्स का सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजिशन इन जर्नल यानी जितनी भी आपको जो एरर्स हैं इनको ठीक करना है, करेक्ट करना है, प्रॉपर जर्नल में करना है। फर्स्ट में कहते हैं रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर ₹2000 वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। देखें, एरर जब ठीक करते हैं तो गलत अकाउंट जो आपने यूज़ किया है उसको ठीक करने के लिए दोबारा से उसको उसकी उस असल लोकेशन पे लेके जाएं, ठीक जगह पे ले जाएं वापस, जिसको आपने उसको यानी सही किया। सही करने के लिए उसको क्या करना है, मिस्टेक को ठीक करना है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर। अब सोचिए जब कस्टमर डिफेक्टिव गुड्स वापस करता है तो कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स वापस आने की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर रिटर्न की एंट्री आपको नहीं आती तो आप इस तरह पहले मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री देखें। मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री क्या पढ़ाई थी आपको, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो डिफेक्टिव गुड्स वापस आने की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये कहते हैं वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न डेबिट करने के बजाय आपने सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि वापस आने के लिए आप सेल रिटर्न का अकाउंट यूज़ करते हैं। आप सेल्स का अकाउंट डेबिट नहीं करते, बेचने के लिए सेल्स क्रेडिट करते हैं, लेकिन वापसी के लिए क्या करते हैं, सेल रिटर्न। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि सेल्स को आपने डेबिट कर दिया। जब सेल्स को डेबिट कर दिया तो सेल्स को दोबारा बढ़ा दीजिए, इंक्रीज़ कर दें दोबारा से, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। सेल्स को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया था, डेबिट हो गया था, ठीक है। और कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स वापस आते वक्त क्या लिखते हैं आप लोग, सेल्स रिटर्न, जबकि सेल रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया अकाउंटेंट ने, रिकॉर्ड करना भूल गया और गलती से उसने सेल्स को डेबिट कर दिया था। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेल रिटर्न डेबिट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। बताइए, बिजनेस का क्या परचेज़ किया आपने, एसेट परचेज़ किया। और जब बिज़नेस का एसेट परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग वही अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, इक्विपमेंट परचेज़ किया है तो इक्विपमेंट अकाउंट, लैंड बिल्डिंग जितने भी एसेट्स हैं। यहाँ इन्होंने गलती क्या की है, वॉज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर को के बजाय डेबिट क्या कर दिया, परचेजेस। जबकि आप जानते हैं कि परचेजेस का टाइटल किस चीज़ के लिए आता है, मर्चेंडाइज ख़रीदने के लिए आता है। मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो आप लिखते हैं परचेजेस। तो क्या आपने मर्चेंडाइज परचेज़ की है, जी नहीं, मर्चेंडाइज तो परचेज़ नहीं किया। क्या परचेज़ किया आपने, फर्नीचर। तो एंट्री होनी चाहिए थी ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटेंट ने गलती से उसको परचेजेस डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करने के लिए परचेज़ को दोबारा क्रेडिट कर देंगे और एंट्री क्या बनाएंगे, ऑफिस फर्नीचर डेबिट एंड परचेज, ठीक है। नेक्स्ट में कहते हैं एक्रूड कमीशन इनकम। देखें, एक्रूड का वर्ड अगर किसी इनकम के साथ आ गया तो इट मीन्स कि वो पैसे हमने अर्न करनी है बट नॉट रिसीव्ड। यानी सेंटेंस क्या बनेगा, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। पैसे मिले नहीं है, कमा लिए, आप कमा लिए और आपको मिले नहीं हैं तो फिर वो आपका रिसीवेबल है और आपकी इनकम में भी इजाफा होना चाहिए। तो एंट्री कहते हैं आगे ₹1000 वॉज ओवरलुक्ड। ओवरलुक कहते हैं रिकॉर्ड करना, भूल जाना, यानी कोई चीज़ आपकी नज़रों से ओझल हो गई, ठीक है, भूल गए, रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। इसमें एरर नहीं हुआ, गलती नहीं हुई, इसमें गलत अकाउंट यूज़ नहीं किया, बल्कि एक इवेंट, एक ट्रांजिशन एंट्री को अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे, कमीशन रिसीवेबल डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट। इनकम में इजाफा हो रहा है और इनकम बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। इसी तरह से मान लें भाई कोई भी अगर एक्रूड इनकम हो, कोई सी भी, अब वो चाहे कमीशन का हो या सपोज कर लें कि अगर इंटरेस्ट के पैसे आपने कमा लिए, मिलना है, तो फिर उसकी एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसी तरह से अगर आपने कोई कंसल्टिंग फ़ी के पैसे अर्न कर लिए, कमा लिए, मिलना बाकी है, तो उसकी एंट्री बनाएंगे कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल डेबिट, कंसल्टिंग फ़ी इनकम क्रेडिट। सपोज कर लेंगे रेंट के पैसे आपने अर्न कर लिए, कमा लिए और मिलना है, मिलना बाकी है, एक्रूड है, तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो कोई भी अगर इनकम अगर एक्रूड हो और उसके पैसे कमा लिए, मिलना है, तो उसकी एंट्री में आप ये एंट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाइज। परचेज ऑफ सप्लाइज ₹970 कैश वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹790।
देखें एरर हुआ है, गलती हुआ है। इस ट्रांजेक्शन में एरर किसी अकाउंट का नहीं हुआ, बल्कि इस ट्रांजेक्शन में जो एरर हुआ है वो अमाउंट का हुआ है, रकम का हुआ है। लिखने 970 थे लेकिन लिख दिए, पोस्टेड कर दिए 790। चले ठीक करते हैं। पहले समझते हैं कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ₹970 फॉर कैश। इसकी एंट्री बोलिए, क्या एंट्री होनी चाहिए? ऑफिस सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से? 970 से। यानी एंट्री पास करनी थी 970। अब सप्लाईज के अकाउंट को डेबिट होना था 970 से और कैश को क्रेडिट होना था 970 से। जबकि आपने एंट्री बनाई है ऑफिस सप्लाईज डेबिट 790 एंड कैश क्रेडिट 790। एंट्री में आपने ठीक बनाई है, एंट्री बनाई है सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 790। अमाउंट में गलती करी है, रकम में गलती करी है। तो जब भी एरर दो अमाउंट का होता है, यानी डिफरेंस इससे होता है ये कि लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो हमेशा उसको ठीक करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। अब वो डिफरेंस निकालने के बाद आप सोचें कि मज़ीद क्या करना चाहिए। ऑफिस सप्लाईज़ के अकाउंट को मज़ीद डेबिट करें, बढ़ा दें और या कम कर दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर देखें 970 रिकॉर्ड करना था, 790 रिकॉर्ड किया है, कम रिकॉर्ड किया है। मज़ीद सप्लाईज़ के अकाउंट को और बढ़ना चाहिए डिफरेंस के साथ, और कैश को मज़ीद क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या बनाएंगे? सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। रफ़ वर्किंग कर लें, ये बीच में रफ़ वर्किंग है, पेंसिल से आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की वर्डिंग थी है। तो एंट्री कितने से होगी? 180 से होगी। ना हमारा ताल्लुक 970 से, ना मेरा ताल्लुक 790 से। डिफरेंस निकालेंगे और एंट्री आएगी 180। क्या एंट्री पास करेंगे? सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक। इसी तरह से अगर इसी एरर को यूँ भी देख लें कि अगर 790 की परचेज़ की थी और अगर गलती से आपने उसको 970 रिकॉर्ड कर लिए, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए, तो अब एंट्री तो 180 से ही होगी, लेकिन अब की बार एंट्री जो है वो डिफरेंस उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सप्लाईज परचेज़ की थी, ठीक है, 790 की, और आपने 970 रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा पैसे क्रेडिट कर दिए और सप्लाईज़ के अकाउंट में ज़्यादा पैसे डेबिट कर दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करें? फिर आप उसको रिवर्स बैक करें। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹5000 फ्रॉम मिस्टर सलीम वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर सलमान अकाउंट। देखिए हमारे पास लेजर में दो नई मुख्तलिफ सप्लायर्स होते हैं, अकाउंट पेबल। तो उन्हीं में से दो लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम डिफरेंट, बिल्कुल सेम टू सेम ये था, अकाउंट पेबल सलीम और अकाउंट पेबल सलमान। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं अकाउंट पेबल? क्योंकि मर्चेंडाइज़ को आपने सोल्ड नहीं किया, ख़रीदा है, लिखा है परचेज मर्चेंडाइज़। चले पहले समझते हैं हुआ क्या, गलती क्या हुई। गलती हुई है, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है आपने किससे? 5000 सलीम से। तो आपको एंट्री पास करनी थी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल सलीम क्रेडिट 5000 से। तो यहाँ पे एंट्री अमाउंट की गलती नहीं है, यहाँ पे नाम की गलती है। जबकि आपने परचेजेस को डेबिट करने के बजाय अकाउंट पेबल, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया गलती से? सलमान का अकाउंट। तो एंट्री पास किया आपने परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल सलमान क्रेडिट। तो बताइए सलमान का अकाउंट ठीक क्रेडिट हुआ है? आई थिंक गलत क्रेडिट हुआ है, यानी गलत आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। परचेज़ किया है सलीम से, तो फिर आपको लाइबिलिटी सलीम की बढ़ानी चाहिए थी, जबकि आपने अकाउंट पेबल सलमान के अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दिया। अब इस एंट्री को ठीक करने के लिए जिस अकाउंट को आपने गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट करें। ठीक है, अगर हम अकाउंट पेबल सलमान को डेबिट कर देंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और अकाउंट पेबल सलीम के अकाउंट क्रेडिट कर देंगे तो इससे ये अकाउंट रिकॉर्ड में आ जाएगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो देखें एंट्री क्या बनेगी, देखें ऊपर भी अकाउंट पेबल और नीचे भी अकाउंट, डेबिट में भी अकाउंट पेबल आएगा और क्रेडिट में भी अकाउंट पेबल आएगा। बस जो बात आपने वो सही करनी है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, इसको बहुत साफ साफ लिखना है, क्योंकि सलमान और सलीम इन दोनों में देखें बहुत हद तक बिल्कुल भी SAL दोनों वर्ड सेम है, सिर्फ MAN और EEM से आपकी एंट्री सही पहचानी जाएगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग मिस्टेक में यही गलती कर देते हैं, एग्जामिनर को पता नहीं होता कि आपने क्या लिखा है, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट किया क्रेडिट किया है। तो उस वक्त बहुत आपने ख्याल करना है। इस वाली एंट्री में आपकी एंट्री अकाउंट पेबल अकाउंट इससे नहीं चेक की जाएगी, नाम से चेक की जाएगी कि आपने नाम कौन सा यूज़ किया है।